संतोषी माता का व्रत अगर शुक्रवार को रख रहे हैं तो संतोषी माता की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे कुछ बचता तो वो 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था और कुछ मन में विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वो बोला, भला ऐसा कभी हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंख से ना देख सकूं मान नहीं सकता। तब वो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। उस दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बना, पतला वस्त्र सिर पर रख और रसोई घर में सोता रहा। कपड़े से वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि उनके ये सुंदर आसन बिछाया और 7 प्रकार की रसोई परोसी का आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वो देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के बचे हुए टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जाओ। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे पात रही थी। वह जाकर उससे बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो, अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। उसने उसके पीठ में गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी को जरूरत थी। बोला, हाँ राजा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में दुकान की लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना आदि सारा काम काज करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। वह तो वो भारी होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 बरस में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक उस पर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती थी सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे थे। सारी गृहस्थी का काम कराकर वह उसे लकड़ी लेने जंगल को भेजती। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी हो गई। कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों तुम यह किस देवी का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन से चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आए, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल और तो निपट जाए, कलह कलेश निवृत्त हो, सुख शांति आए, घर में धन जमा हो जाए, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए, अन्य जो कुछ भी मनोकामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना और बन सके तो 1.25 लेना, 1.25 रुपये से 5.25 आना तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रखकर जल
ये बातों को सामने रखकर कथा करना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना। कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो 3 बरस के अवश्य कार्य की सिद्धि करती हैं। फल की सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर और तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को उनमें भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंबों के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना तथा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सब सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसे से गुड़ और चना लेकर माता की व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। मैं माता जग जननी, मेरा दुख दूर कर मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। तो इतने दिनों से इतना पैसा आया, क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खाती बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए, रुपया आए तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ तुमसे पैसा कम मांगी है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। वह तो संतोषी माँ विचारने लगी, इस भोली पुत्री को कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो माँ आज्ञा दो। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई और बहन है, बहू है, और क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे घोर कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसे की सूद ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन वह बहुत सवेरे वो जल्दी उठकर भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई तेरी मेरी बात मान, इस तरह सांच झूठ बोलने के बदले देवी ने जैसा कहा वैसा ही कर, तेरा क्या जाता है। अब वो बूढ़ी की बात मानकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर काम पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे। खरीदार कोठे में भरे सामानों के नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। तब वो मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट कर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह उसके रुकने का स्थान जो ठहरा
कुछ दूर पर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसे लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे लकड़ी का गट्ठर देख उसे मुंह पैदा हो, वो वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच में आंगन में गट्ठर डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों को गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपटे में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है? अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर रखा है। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब अपना वह यहीं मुकाम डाले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार रुककर भोजन बना, विश्राम कर गांव गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली से आती, लकड़ी का बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपटे में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठे भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता, माँ से पूछता, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव के जानवरों की तरह भटकती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खपटे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे कमरे की ताली दो और मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी हो। ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर मकान के 3री मंजिल के ऊपर का कमरा खोलकर सारा सामान रखा। एक ही दिन में वहां राजमहल सा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, सब सुख भोगने लगा। इतने में से अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाते हैं, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, उससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाने हमें भाता नहीं। देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को ना दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। वह बेचारी कुछ जानती नहीं थी, उसे पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया। राजा के दूत पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल में मार खाएंगे। बहू ने ऐसे वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता जी के मंदिर में गई। बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली ने तो नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों के भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, कहीं ऐसी भूल होती है? वह बोली, अब भूल ना होगी माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिल जाएगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वो पूछती, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगी, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, अदा करने गया था। बहू प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर को आए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। बहू बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, करो। वो फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए करने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी।
अब तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने हमें खीर नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वो बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। जब वे नहीं आए तो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा में एक एक फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह बेचारी रोज आती है, आज मैं ही क्यों नहीं इसके घर चलो, इसका को वो सारा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिनाती रही। ऐसा रूप धारण करके उसकी दहली पर पाँव रखा। देखते ही सास चलाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने। बहू एक रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से विवल होकर चिल्लाने, आज मेरी माता घर आई है, यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतनी सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली रांट इसे देखकर क्यों उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर शीघ्रता से घर के साड़ी की वार खोल दिए। सबने चरण माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख ज्ञानी है, पापनी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। ये तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत अपराध किया है। जगन माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोली संतोषी माता की जय। योग सिद्ध विदेह जनक के से गुरु अष्टावक ने आधे श्लोक में ही अब सब शास्त्रों का सार बताया है। ग्रंथ करोड़न में कहा है, कहूँ मैं सबका सार। ब्रह्मा सत्य जग झूठ, जीव ही ब्राह्मण निराहार। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल। ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। संतोषी माता की जय।